बिहार की राजनीति में लंबे समय से ये सवाल उठ रहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब इस पर स्थिति काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। क्या पूरा मामला है? एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने औपचारिक रूप से ये घोषणा कर दी है कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने हाजीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि अब किसी भी तरह का भ्रम या असमंजस की स्थिति नहीं बननी चाहिए। उनके अनुसार 2020 के चुनाव और उस समय के हालात अब बीते जमाने की बात हो गए। इस बार गठबंधन को पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतारा जाएगा और नीतीश कुमार को एक बार फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। राजू तिवारी ने यह भी साफ किया है कि इस बार एनडीए के भीतर सीटों की बंटवारों को लेकर के कोई टकराव सामने नहीं आएगा। उनका दावा है कि अगले 4 दिनों में सीट बंटवारे की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और गठबंधन के सभी दल एक मत होकर के आगे बढ़ेंगे। उन्होंने विश्वास जताया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना एनडीए के लिए फायदेमंद साबित होगा और इसका असर सीधे मतदाताओं पर दिखाई भी देगा। प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए एनडीए और उनकी नीतियों पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर के भी लोजपा रामविलास ने साफ रुख अपनाया है। राजू तिवारी ने साफ कहा है कि प्रशांत किशोर के बयानों का कोई महत्व नहीं है और उनके आरोपों का जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि एनडीए अपने सहयोगी नेताओं के साथ मजबूती से खड़ा है, चाहे वो किसी भी तरह के विवाद या आरोपों से घिरे क्यों ना हो। सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी जैसे नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने गठबंधन का समर्थन दोहराया और कहा कि लोजपा अपने साथियों के साथ खड़ी रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष की संभावनाओं पर भी राजू तिवारी ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार विपक्ष की स्थिति बेहद कमजोर रहेगी और उनकी कोई पकड़ दिखाई नहीं देगी। उनके अनुसार 2025 का चुनाव परिणाम ये साबित कर देगा कि जनता एनडीए के साथ है और महागठबंधन या विपक्षी दलों की बोनी भी नहीं होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि तेजस्वी यादव को इस बार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक हासिल नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हाल में ही लद्दाख में हुए हिंसक आंदोलन पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है और कुछ राजनीतिक दल इन ताकतों के साथ मिलकर के अशांति फैलाने की साजिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसी कोशिशें न केवल क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बिगाड़ती हैं, बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर के लोजपा ने यह साफ कर दिया है कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए पूरी एकजुटता के साथ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। पार्टी का दावा है कि जनता इस बार भी विकास और स्थिरता को चुनेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत जनादेश देगी। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।